सात संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबका मालिक एक ही है, जगत पिता परमात्मा। सबका साक्षी है, सर्व अधारा है, निर्गुण है, निराकार है। किस विधि कोई गाए तेरी महिमा अपरंपार है। हे प्रभु, तू सबका साक्षी है, सबको देख रहा है। जो संसार में हो रहा है ये तेरी ही तो लीला है, तू ही तो कर रहा है। सिर्फ इंसान जो है अपने आप को वहाँ पर कर्ता भाव में रख देता है, पर कर्ता तो तू है मालिक। सब कुछ करने वाला तो तू है और सबका आधार है। सबका आधार है इसलिए कि तेरे ही आधार से ये पूरी सृष्टि चल रही है। पूरे कहते हैं कि कड़कड़ में तू नहीं बल्कि कड़कड़ ही तू ही है। पूरे जगत में तू नहीं, पूरा जगत ही तू ही है। इसलिए तो ये सब तेरी ही कृपा से चल रही है, तेरी ही शक्ति से, तुझसे ही चल रही है। ये संसार एक साधन है। इस साधन से आप सृष्टि को चला रहे हो प्रभु। असीम है तो कहीं सीमा नहीं है, कोई पकड़ नहीं पाएगा, कोई तुझे पार नहीं कर पाएगा। तू कहाँ है? तू अनंत है, तेरा कोई अंत नहीं है स्वामी। सबसे ही बड़ा है और सब में है, सब में ही आप ही व्यापक हो। यानी कि सब में जो शक्ति है आप ही हो, सब में जो हलचल है आप ही हो, सबकी होठों का मुस्कान हो, सबके श्वास जो चल रहा है, धड़कन जो चल रहा है वो आप हो। जो कुछ संसार में मानव हंसना, बोलना, कहना, सुनना, हर एक शब्द आप हो। कहते हैं कारण भी आप हो, कारण रूप आप हो। जगत आप ही हैं, सृष्टि का संचालन भी आप ही है। सच्चिदानंद भी आप हैं, विराट स्वरूपा पूर्ण से भी पूर्ण आप हैं। अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, ईश्वर हैं, नित्य सनातन हैं, अडोल हैं, अखंड हैं। आप कभी डोल नहीं सकते, आप कभी खंडित नहीं हो सकते। संसार में भले ही कहा जाता है कि परमात्मा हर किसी के अंदर आत्मा रूप में है। अगर इस तरह भी कहा जाए तो ये भी एक खंड खंड हो गया, क्योंकि अगर सब में आत्मा रूप में है तो टुकड़े टुकड़े में है, पर आप तो अखंड हैं। सात संगत जी, यही जानने की बात कही जाती है कि ये अखंड है, सर्वव्यापी है, सब में है। यही सबकी धड़कन है, सबकी सांसें है, सबके रोम रोम में है, यह सब ही है। कैसे है? कोई कहता है परमात्मा कड़कड़ में है, कोई कहता है परमात्मा डाली डाली में है। कहा तो जाता है सब कुछ, पर कैसे हैं? सब में अभेद हैं, अच्छेद हैं, आप में कोई भेद नहीं। पर संसार में तो हजारों भेद है, जातिवाद का, ऊंच नीच का, अछूत छुआछूत का, तेरे मेरे का, अपना पराया, इन सारे भेद से आप अभेद हैं, अच्छेद हैं। नारायण जगदीश्वर है, पूरे
कहते हैं कि लोक तू ही परलोक तू ही, अगर तू ही है आर तू ही है पार। हे पुरुषोत्तम, दो जहाँ की सच्ची सरकार भी आप ही हैं। तुझ में ही ध्यान टिका हो, तुझ में ही मन लगा रहे। कहे हर देव श्वास है सब जब तक नाता तुझसे जुड़ा रहे। हे प्रभु, हे निराकार सच्चे पातशाह, आप साकार भी हो, निराकार भी हो। ये पूरे संसार जो दिख रहा है आपका ही स्वरूप है, आप ही हैं। जैसे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचार में यही फरमाते हैं कि नदी जैसे बह रही है, समतल नदी है, वो भी नदी का पानी ही है। और इसमें अगर मोटी मोटी लहरें बन रही है, वो भी नदी के पानी ही है। एक लहर बन करके कुछ क्षण के लिए एक आकार लेती है। जैसे कहते हैं बुलबुला पानी का होता है, पर पानी समतल पानी में ही वो थोड़ा सा आकार लेकर के ऊपर के तरफ गोल आकार लेकर के ऊंचाई के तरफ हो जाता है। वो भी पानी का ही होता है और कुछ क्षण के लिए होता है। दिखता तो पानी से अलग होता है, पर पानी का ही होता है और क्षण में पानी में ही फिर मिल जाता है। पानी से ही बनता है और पानी में ही मिल जाता है। साथ संगत इसी प्रकार ये संसार जो दिख रहा है, परमात्मा निराकार से ही बना है और इसी में फिर मिल जाता है। साथ संगत जी, आज कोई नई बात नहीं बताई जा रही है, ये सदियों पुरानी बातें हैं। हर युग में पीर पैगंबर आए और यही संदेश दे गए। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही संदेश दे रही हैं कि जान लो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्या करता है। साथ संगत जी, उदाहरण पर उदाहरण शास्त्रों में जितना हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, साथ संगत जी ये परमात्मा कैसा है नहीं जान पाते हैं। परमात्मा करता क्या है, ये करन करावन हार है। सब कुछ जो संसार में होता है यही करता है, यही करन करावन हार है। और साथ संगत जी, यहाँ जो है मानव अपने को कर्ता मान करके इस संसार में विचरण करता है। इसलिए साथ संगत जी, ये संसार का दुख का कारण भी बन जाता है। साथ संगत जी, जो दुख होता है उसका कारण ये हमारा मैं और कर्ता ही है। जो मैं अपने आप को कर्ता मान लेता हूँ। साथ संगत जी, भगवान कृष्ण अर्जुन से यही बात बता रहे हैं कि अर्जुन, जो संसार में जो हो रहा है हमसे हो रहा है। और जो मानव अपने आप को कर्ता मान लेता है उसका पाप का भागीदार बन जाता है। साथ संगत जी, अगर हमारी वजह से एक उदाहरण है, जैसा कोई व्यक्ति कहता है हमने फलाने व्यक्ति को सबक सिखा दिया, खूब पिटाई किया। साथ संगत जी, पिटाई तो मानव के वजह से मानव को ही हुआ, पशु को हुआ, पर मानव कहता है कि मैंने कर दिया, तो जो तू किया है उसका पाप का भागीदार हो गया। क्योंकि उसको जो कष्ट मिला, उसे जो तकलीफ हुई, उसका परिणाम तुम्हें मिलना ही होगा। साथ संगत जी, अगर यही भाव जो है बदल जाता है, यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो कुछ होता है अगर उसमें मानव कहता है प्रभु ये क्या हो गया, ये आपकी ही वजह से हुआ, तो इसका जो है जो कष्ट होता है ये भगवान को ही श्रेय जाता है। मनुष्य को उलझन आती है, पर साथ संगत जी
उसका समाधान भी हो जाता है। मनुष्य उलझन में नहीं पड़ता। उसका कहते हैं कि समस्या तो आती है, पर समस्या हिला भी देती है, पर पराजित नहीं करती है। कभी जो है जिस तरह एक हल्का आंधी आता है, हल्का आंधी आए या आंधी आए, तो जड़ जो है जो जमीन में मजबूत रहता है उसे केवल हिला डुला कर छोड़ देती है, पर जो जड़ मजबूत नहीं रहता जमीन में उसे उखाड़ कर फेंक देती है। उसी प्रकार सासंग जी जो निर्गुण निराकार परमात्मा का आश्रय लेता है, आधार लेता है, जो समझता है कि निर्गुण निराकार ये समर्थ परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, ये सब में विराजमान है, ये रोम रोम में है, सब जगह है। इस तरह की जब जानकारी प्रैक्टिकल रूप में जब हो जाता है, प्रत्यक्ष परमात्मा को जब जान लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो सत्संग जी जो भी होता है उसका कर्ता धर्ता परमात्मा को ही जाता है, और इसका जो आने वाला परिणाम होता है वह भी परमात्मा को ही जाता है। सत्संग जी एक उदाहरण देते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि एक नारी, एक अबला नारी होती है जो आवाज़ देती है बचाओ बचाओ। एक व्यक्ति उसका कपड़ा जो है खींच रहा है, उसे नंगा कर रहा है और वो चिल्ला रही है। तभी एक व्यक्ति आता है और उस जो कपड़ा खींच रहा है उस व्यक्ति को मार देता है जान से, और उस अबला नारी को बचा लेता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि ये बताओ, ये पुण्य हुआ कि पाप हुआ? तो सत्संग जी वो अर्जुन कहते हैं कि नहीं प्रभु, ये तो पुण्य हुआ, एक अबला नारी का इज्जत बचाया, तो ये पुण्य हुआ। तो सत्संग जी जान तो गया, फिर यहाँ कह रहे हैं कि ये किसी और के लिए, रक्षा के लिए जान लिया। फिर एक और सीन दिखाते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति का जान लेता है और उसका जितना है सोने चांदी का गहना सब उतार लेता है। तो पूछते हैं कि ये बताओ, ये पुण्य हुआ कि पाप हुआ? तो सत्संग जी वहाँ अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु ये तो घोर पाप हुआ। तो सत्संग जी जान तो दोनों तरफ गई है, पर एक तरफ पुण्य और एक तरफ पाप क्यों हुआ? यही सब जानकारियाँ सत्संग जी, यही सब विचार हमें अपने मन में अवश्य करना चाहिए और जानकारी होना चाहिए कि क्यों उधर पाप हुआ, क्यों इधर पुण्य हुआ। क्योंकि इधर जो है हम अपने स्वार्थ के कारण जो है किसी का जान लिया, किसी को कष्ट पहुंचाया अपने फायदे के लिए, तो यहाँ जो है कष्ट तो, इसका पाप तो हमें ही लगेगा। और सत्संग जी उधर जो है किसी की सुरक्षा के लिए, किसी की इज्जत मान सम्मान के लिए जान गई, तो अपना इसमें कोई फायदा नहीं। पर सत्संग जी यहाँ एक फायदा हुआ कि पुण्य हुआ, परमात्मा के तरफ से दोनों ही कार्य हुए। पर सत्संग जी इसमें जो अपने आप के स्वार्थ निज हित के लिए हुआ वो पाप का भागीदार हुआ। तो आइए सत्संग जी, ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है इस रहस्य को हम जाने समझे। ये परमात्मा जब कहते हैं कि असीम है, अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं है, सब जगह है, असीमित है, तो फिर हम इसे सीमा में बांध कर ही उलझन में पड़ जाते हैं। ये अखंड है, फिर खंडित करके ही उलझन में हम बच जाते हैं। तो आइए सत्संग जी हम परमात्मा को सद्गुरु के द्वारा जाने कि ये परमात्मा खंडित नहीं है, अखंडित है और असीम है,
कहाँ है, कैसे है, क्या इसको जाना जा सकता है? और जानेंगे नहीं तो फिर इसका स्मरण कैसे करेंगे, भक्ति कैसे करेंगे? ये सारा जीवन जो है हम अपने मन मुताबिक पूजा पाठ या व्रत उपवास करते समय बिता देंगे। और जो हमारे कहते हैं कि ये सांस जो चल रहा है ये परमात्मा ही है, तो कहीं ऐसा न हो कि जो रामायण की चौपाई है कि नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसा जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिन। तो तुलसीदास जी जो लिखे हैं ये कहीं सत्य न हो जाए कि ये सांस हमारा ईश्वर ही है और हम ये नियरे है, और ये मतलब कि सांस ही है और हम इसे समझ नहीं पाए। तो कहते हैं नियरे है सूझत नहीं, तो सूझ नहीं रहा है तो सुझाव ले जाए। सदगुरु के द्वारा सुझाव अगर मिल जाता है कि जो हमारी सांसें है यही परमात्मा है, इसकी हम कदर करें, सांसें व्यर्थ का न खर्च करें, हर सांस में स्मरण बना रहे कि प्रभु आप ही हो। अगर ऐसा स्मरण बना रहेगा कि प्रभु आप ही हो, ये शरीर एक साधन है, शरीर आप धारण किए हो, तो इस शरीर से जो कुछ भी कार्य होगा निस्वार्थ और स्वच्छ सुंदर होगा। और सत्संग जी ये मन जो है हर समय अगर इनके ध्यान में लगा रहेगा तो आनंद की अनुभूति करता रहेगा। सत्संग जी जिस आनंद के खातिर ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर कितनी चतुराई कितनी बुद्धियाँ लगाता है, पर सत्संग जी कहते हैं मन बुद्धि से परे है देखा। ये मन बुद्धि से परे है, मन बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये परमात्मा असीम है, अनंत है। तो आइए सत्संग जी हम प्रभु परमात्मा को सदगुरु के द्वारा जानकारी कर लें, इनका पहचान कर लें और अपने मानव जीवन का लक्ष्य पूरा कर लें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।